मीसोलिथिक में लाइफ स्टाइल उनका कैसा था या जीवन शैली उनकी कैसी थी। तो हमने देखा कि जो पूरा पाषाण काल था, जो कि ये पैलियोलिथिक पीरियड जो था, उसमें क्या हुआ था कि जो पीपल थे उस समय के, वो नोमैडिक थे, वो माइग्रेट करते थे हर 6 महीना में। उनका जिंदगी में थोड़ा सा अब क्या हुआ कि ये मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण आते आते चेंजिंग क्या हुआ कि वो सेमी सेडेंटरी हो गए। अच्छा, इसका रीजन क्या था सेमी सेडेंटरी होने के पीछे? वजह ये था कि इन्होंने अर्ली प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। पौधों को और जो भी जानवर होते थे, जो पालतू जानवर होते थे, उनको ये लोग पालना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद क्या था, ये सीजनल कैंप्स में भी रहते थे। ठीक है, जैसे कि पानी का व्यवस्था रहता था। दूसरा चीज क्या है कि ये चूंकि ये प्लांट डोमेस्टिकेशन के लिए, रिवराइन के लिए बहुत अच्छा था, प्लस जानवरों को जो ये पालना स्टार्ट किए तो उसमें भी पानी का आवश्यकता था, कहीं इनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, इसलिए रिवराइन वैलीज वगैरह में ये रहना ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, इसमें एक चीज क्या था कि पैलियोलिथिक में हमने देखा था कि बड़े बड़े औजार हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें क्या है कि माइक्रोलिथिक कल्चर आ गया था। मिसोलिथिक पीरियड में क्या है, यानी मध्य पाषाण में माइक्रोलिथिक कल्चर आ गया था, यानी छोटे छोटे उपकरण हुआ करते थे। पहले क्या था कि कोर से बनते थे, फ्लेक्स से भी थे, लेकिन वो बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। अब क्या है कि छोटे छोटे टूल किट बनने लगे थे। ठीक है, अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम देखते हैं यहाँ पे, उपकरण और तकनीक कैसा था। तो माइक्रोलिथ्स में क्या क्या थे? स्मॉल ब्लेडलेट्स थे ज्योमेट्रिक फॉर्म में। ये क्या, छोटे छोटे चाकू जैसे ये शेप में ये बनाते थे, और ज्योमेट्रिक फॉर्म जैसे आपका मान लीजिए ट्रायंगुलर फॉर्म में या ये ट्रेपेजियम फॉर्म में। तो इस तरह का मतलब अलग अलग ये फॉर्म में ये माइक्रोलिथ्स बनाया करते थे। और कंपोजिट टूल्स, अब कंपोजिट टूल्स कहने का मतलब क्या हो, खास करके उस समय क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा ये चीज आया था कि वुड या बोन में क्या थे, ये होल करने के बाद उसमें एरोज या हार्पून बनाया करते थे। ठीक है, तो वो चीज है कि यहाँ पे वुड को और बोन का यूज बहुत ज्यादा होने लगा था, क्योंकि प्लांट ये छोटे छोटे औजार थे वो बनाने लगे। अच्छा, एरोज क्यों बनाते थे? क्योंकि अभी भी इनका अब इकोनॉमी वहां का कैसा था, तो बिगिनिंग ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर एक्सचेंज, कि अभी भी हंटिंग ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था, हंटिंग अभी भी ये अभी भी शिकार कर ही रहे थे। इसलिए एरोज बनाने से क्या होता था कि जानवरों को दूर से ही देख के मार सकते थे। संसाधन प्रबंधन की शुरुआत हो चुकी थी, और विनिमय प्रणाली जो था उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, वाटर एक्सचेंज सिस्टम, तो वो भी शुरुआत हो चुका था। प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन तो बता ही दी। तो फिशिंग इंटेंसिफिकेशन, यहाँ पे मछली पकड़ने का जो चलन था वो और भी सघनता से बढ़ गया। ठीक है, और भी वो इंटेंसिफाइड हो गया, फिशिंग कल्चर जो था वो और भी इंटेंसिफाइड हो गया। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये पोस्ट ग्लेशियल वार्मर क्लाइमेट्स था, यानी कि ग्लेशियल जो पीरियड था वो खत्म हो चुका था, और अब धीरे धीरे आइस एज खत्म होने के बाद, हिमयुग की समाप्ति के बाद, अब धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा था। अब जब गर्म होने लगा था, सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी, तो वहां पे क्या होगा, जाहिर सी बात है मेरा डेंसर फॉरेस्ट होगा, तो धूप मिल रहा है, क्लाइमेट वार्मर हो गया है, तो पेड़ पौधों के होने के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। अब उसमें रिवराइन हैबिटेट अभी जो बता रहे थे, क्यों ये नदियों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे थे। ठीक है, तो डेंसर फॉरेस्ट था, फलोत्पाद वगैरह ये भी खाते थे। फिर उसके बाद झारखंड साइड में क्या क्या हमको ऐसा देखने को मिलता है कि दुमका, पलामू, धनबाद, रांची और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन जगहों में हमको मिसोलिथिक का जो भी माइक्रोलिथिक ये कल्चर जो था वो हमको देखने को मिलता है। अब आते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। तो न्यूलिथिक पीरियड में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ये हुआ कि अभी तक हम यहाँ देखे थे कि ये प्लांट सिर्फ डोमेस्टिकेट कर रहे थे और एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे न्यूलिथिक कल्चर आने के बाद वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया। एग्रीकल्चर मतलब पहले तो छोटा छोटा पौधा को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, अब क्या हुआ कि ये बड़े बड़े मैदानों को साफ करके और वहां पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, खास करके नदियों के सामने। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आया कि ये पोल्ट्री बनाने लगे। अब एक चीज समझे, जब एग्रीकल्चर होगा, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर होगा, तो उस समय जैसे पल्सेस थे या फिर आपके मिलट्स थे, बाजरा वगैरह, तो वो बहुत ज्यादा अगर उत्पाद हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो प्रोड्यूस कहाँ पे रखेंगे, तुरंत तो खत्म नहीं हो सकता था। तो होता क्या था कि ये साइलो बनाते थे, जमीन के अंदर साइलो बनाया करते थे, बड़े बड़े गड्ढे में अनाज वहां पे रखा करते थे, और जब कमी हो जाती थी अनाज की तब वो फिर वहां से यूज करते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पोल्ट्री भी बनाने का वहां से चलन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब जैसे घर में हमको रखना है, अनाज रखना है, तो घर में अनाज रखने के लिए पोल्ट्री बनाना जरूरी था। उस समय तो ना तांबा था, ना लोहा था, ना और किसी तरह का चीज था। ठीक है, तो उस समय मिट्टी के बर्तन में ही वो अनाज को रखते थे। उसके बाद पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पहले क्या था कि जितना भी था रफ था, अब क्या है कि पॉलिश्ड हो गया। ठीक है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गया। उसके बाद सेटल्ड लाइफ,
अब लाइफ जो था वो नोमैडिक नहीं था, वो पूरी तरह से सेटल्ड हो चुका था और वो अस्थायी बस्तियां बस चुकी थी। उसके बाद टूल्स एंड मटेरियल कल्चर, इसमें हम देखते हैं पॉलिश्ड एक्सेस, जो कुल्हाड़ी हुआ करते थे वो पॉलिश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस कहने का मतलब वही हुआ कि पत्थर के ही कुल्हाड़े थे लेकिन वो ज्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद आपकी चक्कियां हुआ करते थे, एजेज चक्कियां हुआ करती थी, चाक जिससे हम पोटरी बनाते, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राइंडिंग स्टोन यानी कि चक्कियां, जिससे हम देखते हैं, हम लोग तो अपने समय में हमने शुरुआत में बचपन में देखा था कि वो ग्राइंडिंग स्टोन से क्या होता था कि पहले दाल वगैरह जो है या फिर बहुत ऐसे चीज थे मिलेट्स वगैरह, उसको यहाँ पे पीसा जाता था। अब उसके बाद हैंडमेड विल पॉटरी वेराइटीज, अलग अलग तरह के पॉटरी थे, वहाँ पे रेड ग्रेवेयर थे। उसके बाद लोकल ये क्ले फिगर एंड ऑर्नामेंट्स, मिट्टी की मूर्तियां बना रहे थे, मिट्टी के आपके गहने बनाए जा रहे थे, और रेड और ग्रेवेयर यानी कि लाल भूरे रंग की जो भी पॉटरीज थी उसको बनाया जा रहा था। अब सबसिस्टेंस में क्या था, यानी कि निर्वाह, इन लोग का निर्वाहन कैसे होता था, तो कल्टीवेशन, जो कि मिलेट्स और पल्सेस यानी दाल का ये उगाने लगे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शीप, गोट, डॉग, ठीक है। तो मवेशी हो गया या फिर भेड़ हो गए या फिर बकरियां हो गई या कुत्ते, ये पालना स्टार्ट कर दिए थे, पालते। अच्छा, एक चीज और क्या है कि यही नियोलिथिक साइट हैहरगढ़ जो है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहरगढ़ में जो भी खेती के प्रमाण मिले हैं वो एक्चुअली नियोलिथिक साइट है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखा जाए। उसके बाद सेटलमेंट, जैसे हम यहाँ पे क्या है, परमानेंट हेमलेट्स बने लगे, यानी छोटे छोटे अस्थायी छोटी बस्तियां जो थी, ठीक है। मतलब गांव से छोटा, जिसको एक बस्ती हम बोल सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ बहुत ऐसे झारखंड में टोला भी बोला जाता है, तो उस तरह के क्या थे कि वैसे वैसे हेमलेट्स बनने लगे थे, जिसको हम उपग्राम भी बोलते हैं। और कम्युनिटी स्ट्रक्चर यानी सोशल हायरार्की भी वहाँ पे आ गया था। और क्या है कि जब मेरा एग्रीकल्चर बढ़ा तो पॉटरी मेकिंग भी होने लगी, अब धीरे धीरे ट्रेड भी यहाँ पे विकसित हो गया, क्योंकि तो बार्टर एक्सचेंज तो पहले ही आ चुका था मेसोलिथिक में। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या था, यहाँ भी बार्टर एक्सचेंज ही था, लेकिन क्या था कि परमानेंट में कम्युनिटी स्ट्रक्चर, सोशल हायरार्की बनने लगा। तो उसके बाद झारखंड में एविडेंस है कुल्हाड़ी और पॉटरीज के, रांची, लोहरदगा, ईस्ट वेस्ट सिंहभूम में वो क्या क्या कुल्हाड़ी और मिट्टी के बर्तन पाए गए। फिर छोटा नागपुर में 12 हैंडेक्स पाए गए, और पॉटरी हाउस रिमेन्स रिपोर्टेड इन उत्खनन में मृदभांड और घर के अवशेष मिले हैं। जो सेटल्ड हट और स्टोरेज पिट्स, ये चीज मिला है, ठीक है। यानी अस्थायी बस्तियां और जो साइलोज हमने बताया था कि अनाज रखने के लिए जो स्टोरेज पिट्स बनाए जाते थे, वो सारे चीज यहाँ पे मिले।